दोस्तों, अहंकार वह जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें इससे मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, आज के युग में अहंकार हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन गया है। चाहे वह धन का हो, ज्ञान का हो या फिर पद या प्रतिष्ठा का। अहंकार धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क को ग्रस्त कर देता है। परंतु गीता में श्री कृष्ण ने हमें अहंकार से बचने के ऐसे दिव्य मार्ग बताए हैं जो न केवल हमें विनम्र बनाते हैं बल्कि जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भर देते हैं। तो आइए उन 5 बिंदुओं पर चर्चा करें जो भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार को खत्म करने के लिए गीता में बताए हैं। पहला है अहंकार का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि अहंकार मनुष्य में तब उत्पन्न होता है जब हम अपने कर्मों को अपना मानकर करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं और यहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब निमित्त मात्र हैं, असली कर्ता तो केवल ईश्वर है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे कर्मों का वास्तविक कर्ता कोई और है तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब हम अपने द्वारा किए गए हर कार्य को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारा अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। दूसरा बिंदु, अहंकार से मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, अहंकार से मुक्ति का सबसे बड़ा और सबसे सरल मार्ग है अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों का फल भगवान को समर्पित कर देता है तो वह व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं अगर उसे ईश्वर की सेवा के रूप में देखें तो अहंकार का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। अगर हम ये सोचकर किसी भी कार्य को करें कि हम तो केवल एक साधन है, करवाने वाला कोई और है, तो फिर अहंकार नहीं रहेगा। दोस्तों, तीसरा बिंदु है विनम्रता का महत्व। विनम्रता वह गुण है जो अहंकार को खत्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है और सबके प्रति सम्मान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्रता हमें अहंकार से दूर ले जाती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने में सहायता करती है। जब हम दूसरों को अपने बराबर समझते हैं तो अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि अहंकार उसी व्यक्ति में होता है जो अपने आप को किसी सामने वाले से ऊपर समझता है। चौथा बिंदु, आत्म अवलोकन का महत्व। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें आत्म अवलोकन का महत्व सिखाते हैं। मनुष्य जीवन में अहंकार तब बढ़ता है जब हम अपने दोषों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते रहते हैं। आत्म अवलोकन से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम अहंकार को नियंत्रित कर पाते हैं। जब हम अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता और सुधार की भावना उत्पन्न होती है और हम ये सोचते हैं कि हमें अभी तक बहुत कुछ सीखना है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि उसे अभी कुछ नहीं आता, वो अभी तक कुछ नहीं जानता, उसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं पता, तो ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में अहंकार हो ही नहीं सकता। दोस्तों, 5वां बिंदु है निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को वह केवल अपने कर्मों को करना चाहिए, फल की
इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल की इच्छा ही अहंकार को जन्म देती है। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना हमें अहंकार से मुक्त कर देता है। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, ना ही किसी कार्य से फल की आशा होगी और ना ही हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। जब हमें किसी कार्य से कुछ आशा ही नहीं है, उसके फल की आशा ही नहीं है, तो फिर भला हम उसके बारे में चिंता क्यों करेंगे, उसके बारे में क्यों सोचेंगे? और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि इस कार्य को मैंने किया है। और जब ये बात नहीं आएगी तो अहंकार भी नहीं आएगा। हमारा ध्यान केवल हमारे कर्तव्यों पर होना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर, और इसी से अहंकार समाप्त होता है। दोस्तों, अहंकार से मुक्त होकर ही सब सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए और हर दिन विनम्रता के साथ अपने जीवन में कर्म करते रहिए। हर दिन सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद कहिए कि ऐसे हजारों लोग हैं जो रात को सोए तो थे पर सुबह उठे नहीं। आप बड़ी किस्मत वाले हैं कि आपने अगली सुबह भी आंख खोली। इसलिए बिना स्वार्थ के कर्म करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।